हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में ये देखना है कि गेटिंग द यूज़र इनपुट, यूज़र्स के जो भी इनपुट देंगे वो कैसे होगा और कब ये इनपुट्स का यूज़ होता है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कोई कि वेरिएबल्स में किसी वेरिएबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना, वैल्यूज़ को असाइन करना है, तो दो तरीके से आप असाइन कर सकते हो वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में। एक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के पहले, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ नहीं उसके पहले आपने क्या किया कि वेरिएबल में वैल्यूज़ को आपने असाइन कर दिया। और लेकिन ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले आप असाइन करते रहो तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। आप पहले से जानते हो कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू आपने रखा है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आपने पहले असाइन नहीं किया वेरिएबल में कोई भी वैल्यू, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद आप कोई वैल्यूज़ को क्या करना चाहते हैं, उसमें स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले का पार्ट है कि कैसे उसमें वैल्यूज़, वेरिएबल्स में कैसे वैल्यूज़ इंसर्ट होगा, और दूसरा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद कैसे एक वेरिएबल में वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये दो अलग अलग मेथड है, दो अलग अलग तरीके हैं। दोनों ही यूज़फुल है कि दो प्रोग्राम सिचुएशन के अनुसार हमें यूज़ करना होता है। किसी वेरिएबल में वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले हमें असाइन करना होता है, और कभी क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद हमें वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना होता है। तो ये इस प्रोग्राम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि एक वेरिएबल में वैल्यू मतलब किसी भी टाइप के वैल्यूज़, किसी भी टाइप के डेटा वैल्यूज़, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, एनी टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ कैसे स्टोर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसके जो प्रोग्राम्स में मैं इसको समझाता हूँ आपको कि ये जैसा मैंने एक सेल स्क्रिप्ट ओपन किया हुआ है और इसमें मैं एक प्रोग्राम टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से टाइप करके रखा है और उसको मैं यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट, ये मैंने कर लिया। और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ नहीं उसके पहले, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले, यहाँ मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। जैसे प्रोग्राम अपने सेल स्क्रिप्ट में क्या किया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड देन प्रिंट a इज इक्वल टू a की वैल्यू, b इज इक्वल टू b की वैल्यू। तो यहाँ पर a और b जो वेरिएबल है, अभी प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन a और b की जो वेरिएबल है उसमें पहले से ही हमने क्या किया, वैल्यू को असाइन कर दिया। अब असाइन कर दिया और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल एंड देन देखिए अभी जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 2 जो था एज इट इज़ एंड b इज इक्वल टू 3 जो आपने डाला था वही एज इट इज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले आपने जो भी वैल्यूज असाइन किए थे वेरिएबल्स में वही एज इट इज़ यहाँ पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। ये एक तरीका है। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद मुझे कोई वैल्यूज़ को इनपुट करना है। सो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट। जैसे यहाँ पर फिर से मैं करके आपको बताता हूँ, एक बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा nm इज इक्वल टू, अभी भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले, कोडिंग तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले ही होगा, लेकिन हम कैसे लिख रहे हैं, nm इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। ये मेरा मैसेज पार्ट हो गया। इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट के नाम से, कि जब भी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद जब भी कोई वैल्यूज़ को आपको इनपुट करना है किसी वेरिएबल में, तब आपको क्या यूज़ करना है, इनपुट बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना है। इनपुट बिल्ट इन फंक्शंस में क्या होगा कि जो यहाँ पर जैसे आपने मैसेज भी दे दिया ताकि यूज़र को पता चले कि मुझे करना क्या इनपुट करना है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हो एंटर नेम, तो यूज़र क्या करेगा, नेम इनपुट कर देगा एग्जीक्यूशन के बाद। और यहाँ पर जैसा मार्क में मैं यहाँ पर लिखा हूँ एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन। अब हम रन करते हैं, देखिए इसका इफेक्ट क्या है, रन सी। अब यहाँ पर अब कोडिंग के साथ देखिए कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एंटर नेम, अब यहाँ पर आया एंटर नेम। अब मैं जो भी नाम यहाँ पर एंटर करूँगा, ये नाम जाकर स्टोर कहाँ पर हो जाएगा, nm नाम के वेरिएबल में। और उसी तरह से जब स्टोर हो जाएगा, नेक्स्ट जो मेरा इंस्ट्रक्शन जब उसको मिलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है, एंटर मार्क्स ऑब्टेंड। मार्क्स ऑब्टेंड में जो भी मार्क्स मैं इनपुट करता हूँ ये mrk नाम के एक वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। और देखते हैं फिर कैसे ये होता है। इसको एग्जीक्यूट तो कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे क्या मांगा है, एंटर नेम। नेम में मैं सपोज मैं लिख देता हूँ अजय, लिख के हम एंटर करते हैं। देखिए अब ये स्टोर हो गया कहाँ पर, nm में।
अभी हमको पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पर कुछ हमने प्रिंट नहीं कराया है, तो लेकिन ये स्टोर हो चुका है। उसी तरह से एंटर मार्क्स ऑब्टेंड, तो मार्क्स ऑब्टेंड में मैंने लिख दिया सपोज 76 एंड देन एंटर। देखिए दोनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारा प्रॉम्प्ट वापस आ गया। अब हमको चेक करना बाकी अजय स्टोर हुआ क्या एनएम में, तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं एनएम लिख कर आप एंटर कर दीजिए। देखिए बता दिया अजय, लेकिन अजय के साथ ये भी दिखा रहा है कि ये सिंगल कोट के अंदर अजय दिखा रहा है, मतलब अजय जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हुआ, कि स्ट्रिंग को सिंगल कोट डबल कोट में बताया जाता है। तो यहाँ सिंगल कोट दिखा रहा मतलब अजय एक स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग है भी बिकॉज मोर देन वन कैरेक्टर मेक्स अ स्ट्रिंग और इट इज़ अ स्ट्रिंग, तो यहाँ ठीक है स्ट्रिंग स्टोर्ड है। लेकिन दूसरा जो है मार्क्स ऑब्टेन जो कि मैंने 76 दिया, उसको मैं अगर मैं चेक करता हूँ MRK, देखिए वहाँ पर भी इसने क्या किया, मार्क्स जो था 76 जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होना था, मैंने न्यूमेरिक वैल्यू भी दिया और यहाँ जाकर स्टोर क्या हो गया एज अ स्ट्रिंग। तो ऐसे अगर एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एग्जीक्यूशन में, किसी भी टाइप के कोई भी कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अगर हमको और जानना है कि वाकई ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया कि नहीं, और तो इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन और है टाइप। टाइप के अंदर आप अगर लिखते हैं NM और इसको चेक करते हैं, देखिए इसमें दिखा दिया आपको क्लास str मीन्स स्ट्रिंग। उसी तरह से आप फिर से टाइप लिख कर टाइप लिख कर आप इसमें आप लिख दीजिए MRK एंड इट विल डिस्प्ले देन अगेन str, मतलब इससे कंफर्म हो जाता है कि इनपुट जो है, इनपुट में जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो, किसी भी टाइप के डेटा अगर स्टोर करते हैं तो ये हमेशा क्या करता है, ये इन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है। सो इसको एक तरीके से और एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे दूसरे एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं इसमें। ये दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है। जैसे देखिए यहाँ पर MRK1 MRK2 दो मेरे वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने यूज़ किया MRK1 एंड MRK2। MRK1 में फिर से हमने इनपुट दिया इंटर वैल्यू ऑफ मार्क 1 एंड देन MRK2 में लिखा है हमने इनपुट वैल्यू ऑफ मार्क 2, और इन्हें फिर से हम क्या किए, ऐड किए। लेट सम इज इक्वल टू मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या लिखे, मार्क 1 प्लस मार्क 2। मार्क 1 में जो भी वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट करेंगे और मार्क 2 में जो भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे, ये दोनों को ऐड करना है। ऐड करके इसकी रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना है, सम में। असाइन कहाँ कर देना, सम में। और फिर सम की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना, प्रिंट भी करवाना है। इतना हमारा ये इंस्ट्रक्शंस है। इस इंस्ट्रक्शन को यदि मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए क्या रिजल्ट होगा। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे यहाँ पर अब क्या है कि मार्क 1 इनपुट एंटर वैल्यूज़ ऑफ मार्क 1, मैं यहाँ पर देख देता हूँ 54, मार्क 1 में सपोज 54 मिला। देन एंटर वैल्यूज़ ऑफ मार्क 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 78। एंड देन देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं दिया, बट यहाँ पर क्या हुआ कि आंसर कैसे आया कि ये 54 जो है वो उसको एज ए स्ट्रिंग, जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखे थे कि एज ए स्ट्रिंग उसको लिया, और 78 को भी एज ए स्ट्रिंग लिया। और हमने यहाँ पर क्या बोला कि मार्क 1 और मार्क 2 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जो प्लस, ये जो प्लस जो ऑपरेटर है, ये न्यूमेरिक में एडिशन का काम करता है, बट स्ट्रिंग में, आप स्ट्रिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्ट्रिंग में ये कॉन्केटिनेशन का काम करता है। मीन्स एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड कर देता है, कॉन्कैट कर देता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 54 एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर उसने लिया एंड 78 एज ए स्ट्रिंग, और दोनों को कॉन्कैट कर दिया, और 54 78, मतलब यहाँ पर इसका रिजल्ट नहीं है, इसका 54 प्लस 78 का ये कैलकुलेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, बट ये क्या है, स्ट्रिंग का कॉन्केटेशनेशन हो गया, क्योंकि इनपुट ये दोनों वैल्यूज़ को एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगा यदि मैं इनपुट को यूज़ करता हूँ। तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट टू इनपुट न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज़ लाइक इंटीजर और फ्लोट, देन व्हाट यू शुड डू। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शंस है इनको कन्वर्ट करने के लिए, कि आप जब भी कोई इनपुट यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके साथ आप कन्वर्टर्स यूज़ कीजिए। जैसे INT एक कन्वर्टर इंटीजर में चेंज करने के लिए, फ्लोट एक कन्वर्टर है,
फ्लोट में चेंज करने के लिए, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका क्या होगा, ऐसे सच कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। उसका अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। उससे भी सेम प्रोग्राम को फिर से हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेम प्रोग्राम है मार्क 1, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने अब लिख दिया इंटीजर, ये कन्वर्टर। उसके पहले वो स्टेटमेंट वही था, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ मार्क 1, यहाँ पर भी इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ मार्क 2, लेकिन इनके पहले अभी क्या कर दिया, इंटीजर के अंदर इसको रखे। मतलब क्या होगा कि जब भी हम कोई वैल्यू देंगे, इनपुट जो बिल्ट-इन फंक्शन है वो हमसे वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और वो अपने में कन्वर्ट क्या कर लेगा, स्ट्रिंग में, जैसा वो करता है उसका नेचर है। लेकिन उसके बाहर क्या लिखा हुआ है, एक INT, मतलब एक कन्वर्टर दिया हुआ है जो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा और उसको इंटीजर में चेंज करते हुए MRK1 में स्टोर कर देगा, MRK1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सिमिलरली MRK2 में भी वही कंडीशन है, इनपुट एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया और इंटीजर उसको क्या कर देगा, इंटीजर में चेंज करके MRK2 में स्टोर कर देगा। और जब अब हम ऐड करते हैं MRK1 प्लस MRK2, और वो क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ देंगे उनको ऐड करके उसका एडिशन रिजल्ट ही अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, शो होगा। देखते हैं इसको रन करके, रन। देखिए अब यहाँ पर फिर से वही आया, एंटर मार्क्स वैल्यू ऑफ मार्क 1 हमने पहले 54 दिया था, मैं फिर से 54 देता हूँ। एंड देन एंटर मार्क्स ऑफ वैल्यू ऑफ मार्क 2, यहाँ पर 78 मैंने पहले दिया था, अभी मैं 78 देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर 132 ये अब ऐड कर दिया, एडिशन हो गया, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज़ है MRK1 और MRK2 ये अब किस में चेंज हो गया, इंटीजर में। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, टाइप ऑफ MRK1 अगर आप चेक करते हैं, देखिए क्लास क्या दिखा रहा है, इंटीजर। उसी तरह से अगर आप चेक करते हैं टाइप ऑफ MRK2, तो इसमें भी आपको क्या दिखा रहा है, इंटीजर। सो बी केयरफुल जब आप मतलब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद आप जब चाहें किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं बाय यूजिंग बिल्ट इन इनपुट फंक्शन। लेकिन इनपुट फंक्शन का एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि वो जो भी इनपुट करता है उसको एज अ स्ट्रिंग ही कन्वर्ट कर लेता है। जब हमें न्यूमेरिक कोई वैल्यूज़ को इनपुट करना होगा, उस केस में हमें खास करके ध्यान रखना होता है कि हम इनपुट फंक्शन के पहले INT या फ्लोट कन्वर्टर का यूज़ कर ले, ताकि जो स्ट्रिंग जो इनपुट हो रहा है वो स्ट्रिंग INT प्रॉपरली INT और फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके अनुसार। नेक्स्ट जो है, देखिए टॉपिक के अनुसार वही सारी चीज़ यहाँ पर जो हमने बताया वो यहाँ पर बताया कि कैसे इसको यूज़ करना है। सेम नेम, जैसे इनपुट नेम और नेम जैसे दिया और उसका क्लास चेक किया तो क्या हुआ, स्ट्रिंग शो किया। इंटीजर देखिए यहाँ पर 21 इज़ इंटीजर, और उसका भी जब चेक करो तो वहाँ पर भी STR हो रहा है। सो यहाँ पर दे रहा है, तो इसके लिए क्या करना, जैसा व्हाट डू वी रीड न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम द कीवर्ड, if we have to use other built-in functions to convert the string to integer float values। तो ये अदर built-in function में वही integer function और float function को आपको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, जो अभी मैंने बताया। डिस्प्ले द आउटपुट मीन्स जैसे अभी इनपुट हो रहा है उसी तरह से अगर आपको किसी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, स्क्रीन में किसी वैल्यू को डिस्प्ले दिखाना है, तो आपके पास प्रिंट, बिल्ट-इन फंक्शन प्रिंट, जो हमने कई बार यूज़ कर चुका है, प्रिंट को आपको क्या करना है, यूज़ करना है। यहाँ पर दिया अनदर बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट सर्व्स एज एन आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। इट इकोज मीन्स इट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ एनी पाइथन एक्सप्रेशन ऑन द पाइथन सेल। तो इट डिस्प्लेज द वैल्यूज, इकोज मतलब हमेशा इकोज में ये सोच लीजिए कि डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले करता है। देखिए उसका कुछ एग्जांपल्स दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम इज इक्वल टू राम, एज इज इक्वल टू 21, और उसका प्रिंट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं। नेम ये मैसेज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी आप लिखते हो मैसेज के रूप में यूज़ होता है। देन कॉमा एंड देन वेरिएबल नेम, अगेन कॉमा, देन मैसेज, एज इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये मैसेज हो गया, एंड देन कॉमा एज। और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, नेम इज इक्वल टू राम मीन्स राम एंड एज 21, जैसे आपने लिखा था वो एज इट इज़ उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ए सिंगल स्पेस acts as a separator between values।
सिंगल स्पेस एक स्पेस हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में नेम इज इक्वल टू राम लिखे, एज इज इक्वल टू 21 और यहाँ पर लिख दिए प्रिंट, मतलब प्रिंट मैं एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ नेम कॉमा एज। तो नेम कॉमा एज जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो देखिए नेम में राम एंड उसके बाद एक स्पेस दिया हुआ है और स्पेस के बाद 21, मतलब स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या किया उसने एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। उसी जगह पे अगर हम चाहें तो ये जो स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस आ रहा है इसके बदले में यहाँ पर हम दूसरा कोई भी कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सेप। सेप मीन्स सेपरेटर। सेप को यूज़ करते हुए, सेप पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर कोई भी दूसरे कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस यूज़ होगा। प्रिंट नेम सेम चीज़ लिख रहा है, प्रिंट नेम कॉमा एज कॉमा सेप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगा दिया। अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए राम कॉमा 21, पहले राम स्पेस 21 था, अब राम कॉमा 21 हो गई। तो कोई भी सेपरेटर में कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं और कोई क्या होगा कि दो स्ट्रिंग्स के या दो वैल्यूज़ के बीच में एक जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है, फिर स्पेस के बदले में आप कोई भी कैरेक्टर से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली अगर एक ही लाइन में जैसे मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ हो रहा है, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक एंड पैरामीटर है, ये एंड पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश एन यूज़ होता है। स्लैश एन मीन्स जब भी आप कोई चीज़ को टाइप करके एंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लैश एन ले लेता है। और यहाँ पर आप इस एंड पैरामीटर को भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। सेट करने से क्या होगा कि अगर मल्टीपल प्रिंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके वैल्यूज़ को आप एक ही लाइन पे आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखा गया, जैसे ये कर रहे हैं प्रिंट नेम, जैसे यहाँ पर से मैं प्रिंट नेम, पहले नेम में मैंने अमर डाल दिया, एज 21 और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट नेम कॉमा नेम एंड इज इक्वल टू स्पेस, दिस एंड इज इक्वल टू स्पेस एंड देन एज कॉमा एज। इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, चूंकि एंड इज इक्वल टू स्पेस यहाँ पर हमने दे दिया, ये पैरामीटर यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो देखिए अब इसको प्रिंट जब मैं कराता हूँ तो प्रिंट कराने से कैसा होगा, नेम इज इक्वल टू अमर एंड एज इज इक्वल टू 21, एक ही लाइन में ये डिस्प्ले हो गया, जहाँ की दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट है। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट अलग है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट अलग है, लेकिन इस प्रिंट स्टेटमेंट में एंड इज इक्वल टू स्पेस ये पैरामीटर देने से क्या हो गया कि ये दोनों एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो गए। तो ऐसे आप एक लाइन पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट्स करा सकते हैं। सिमिलरली और भी कुछ फॉर्मेट्स है यहाँ पर, स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो कुछ और अलग स्टाइल्स में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि %d, %a, %, तो ये सारे जो स्ट्रिंग वाले जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें पाइथन वेरिएबल्स पहले अपन ने कवर कर चुका। पाइथन वेरिएबल्स में पहले मैंने बता दिया कि कोई भी वेरिएबल में आप कोई भी किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं तो ये स्ट्रिंग हो गए। हाँ, और उसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी उसमें वैल्यूज़ में वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हो। दूसरा जो एक चीज़ इसको भी पहले हमने देखा है, डायनेमिक टाइपिंग, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड डायनेमिक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस जैसे C++। इसमें बोला गया ये सारे स्टैटिक टाइप्ड है, मतलब पहले से हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू होगा और उसी टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन ने यहाँ पर बहुत एक बड़ा एडवांटेज दिया कि डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है कि आपका डायनेमिकली जब जैसा वैल्यूज़ जो चाहिए उस टाइप के वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं, नेम इज़ इक्वल टू नीलान और उसका टाइप मैं जब चेक करता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू नीलान मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हूँ और उसका टाइप मैं जब चेक करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। अब सेम उसी वेरिएबल नेम नाम के वेरिएबल में ही मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा, तो और उसका टाइप को चेक करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, इंटीजर। मतलब वेरिएबल वही है नेम, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ा मैंने स्ट्रिंग के लिए उसको यूज़ कर लिया उस वेरिएबल को, और जब ज़रूरत पड़ा हमने उसको एज इंटीजर हमने उसको यूज़ कर लिया। ओके, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, डायनेमिकली अपन टाइप कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं किसी वेरिएबल पे। नेमिंग कन्वेंशन इज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएबल के लिए। आइडेंटिफायर्स, मेन आइडेंटिफायर मतलब कहीं पर भी आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वेरिएबल हो, कहीं पर भी किसी को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई नाम मैं दे रहा हूँ तो वो नाम के लिए कुछ आपको रूल्स आपको फॉलोअप करना है। वो ये है कि कोई भी नाम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अपर केस यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते।
दूसरा चीज़ है कि जो आइडेंटिफायर का नाम होगा उस नाम में पहला कैरेक्टर कभी भी न्यूमेरिक नहीं होगा, अल्फ़ाबेट एंड देन न्यूमेरिक फॉलो हो सकता है। ठीक है। और इस तरह से देखिए कई बार इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि कुछ इस तरह से वेरिएबल नेम्स जैसे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो आपको ये नेमिंग कन्वेंशंस के ऊपर आपको ध्यान देना है, इनके ऊपर ही आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पहले भी मैंने बता चुका कि आइडेंटिफायर्स इन पाइथन्स आर केस सेंसिटिव, सो नेम एंड दिस नेम आर ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। ये सब वैलिड नेम्स है लेकिन ये अलग अलग हो गए। अगर आप नेम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल, तो जब भी आपको ज़रूरत होगी आप नेम नाम के वेरिएबल को यूज़ करेंगे। स्मॉल में अगर लिखना तो स्मॉल में, केस सेंसिटिव है। तो ये यहाँ तक का ये पार्ट था, इसको आप कंप्लीट कर चुके हैं 1.1। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा 1.2। ओके, थैंक यू।